आज नया व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारे साथ पहली बार व्लॉग में हमारे टूरिस्ट भी रहने वाले हैं। ये गेस्ट जो हैं ये सेकंड टाइम आ रहे हैं। गुजरात से हैं सर लोग और फर्स्ट टाइम जनवरी में आए थे, तब कमाल की हमें लेपर्ड साइटिंग हुई थी, चीता साइटिंग उस टाइम नहीं हुई थी। आज स्टार्ट कर रहे हैं फिर से अहिरा गेट से, जो कि बेस्ट गेट है कूनो नेशनल पार्क का। एंड अभी चीता की साइटिंग बहुत कंटिन्यूसली चल रही है, इसीलिए आज चीता देखने का चांस बहुत ज़्यादा है। लेपर्ड तो हमारे यहाँ अच्छा दिख ही रहा है। बाकी मैं सर से भी उनका एक्सपीरियंस जानूंगा कि लास्ट टाइम जब वो कूनो में आए थे और इस बार जब कूनो से जा रहे हैं तो कितना चेंज हुआ है कूनो के अंदर। अभी उनसे उनकी लास्ट सफारी जो हुई थी जनवरी में, उनके बारे में जानते हैं कि तब कैसी साइटिंग रही थी। सर लास्ट टाइम जैसे आप आए थे कूनो में तो आपने क्या क्या देखा था? हमने 3 लेपर्ड साइड किया था। आपको याद है उन लेपर्ड्स के नाम क्या थे? पहली बार राजा दिखा था, फिर इवनिंग सफारी में हल्क और एक नया फीमेल लेपर्ड था जिसका नाम हमने यामिनी रखा था। तो 3 लेपर्ड साइटिंग हुआ था। बट चीता लास्ट टाइम हमने नहीं चीता मूवमेंट था, लेकिन उसकी जगह हमने स्पॉटेड हाइना स्ट्रिप हाइना स्पॉट किया था। देखा। और इस बार कूनो इतनी जल्दी आने का क्यों प्लान किया? चीता की वजह से या फिर कोई और रीजन है? चीता और जंगल का जो मतलब शांति है, उसमें जो मजा है उसमें वो सिटी बीटी लाइफ में नहीं है। इधर एकदम मस्त शांति रहता है और घूमने का मजा रहता है। About the stay, food accommodation is too perfectly fine. पहले से भी बढ़िया है, अभी और भी बढ़िया है सर। थैंक यू सो मच। तो अभी सर हमारे होम स्टे में ही रुके हैं, जैसा हमारा कूनो में नया होम स्टे खुल गया है। राइट नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द पारोन कैंप, और इसके बीच में भी दुलारी की भी साइटिंग्स अच्छी चल रही है। हमारा गॉडफादर तो है ही, उसके अलावा एक और मेल लेपर्ड है जिसका नाम हम लोगों ने दिया है राका, तो वो भी कई बार हमें दिख जाता है। सो लेट्स सी आज हमें क्या मिलता है। एक और अगर आप रूट देखेंगे लेफ्ट साइड में जा रहा है, ये रूट बंसा बावड़ी करके जगह के लिए जाता है। ये भी नया रूट है, इसको भी अनफॉर्चुनेटली अभी तक मैं ब्लॉग में कवर नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि हम लोगों को जब भी ब्लॉग के लिए आ रहे हैं तब मेजरली हमें लेपर्ड और चीता का मेन रोड पे ही साइटिंग्स हो जा रहा है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि व्लॉग्स रेगुलर क्यों नहीं आ रहे। उसका मेन रीज़न है कि आप जैसे टूरिस्ट और हमारे व्यूअर्स का इतना ज़्यादा प्यार बढ़ चुका है कि कूनो में हमारे पास टाइम बचता ही नहीं है। हमारे पास बहुत ही कम डेट्स होती हैं जो अवेलेबल होती हैं, और हम उन पे फिर ब्लॉग करने के लिए आते हैं, फिर उसे एडिट करना, अपलोड करना तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। इसीलिए इस सीज़न में आपको बहुत ही कम ब्लॉग्स देखने को मिले, जबकि इस सीज़न में साइटिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। बट आई विल ट्राई कि जितने ज़्यादा ब्लॉग्स आपको मैं आखिरी के 2 महीने में दिखा पाऊँ, क्योंकि इन 2 महीने में हमें बहुत ज़्यादा चीता साइटिंग्स होंगी। समर में चीता साइटिंग्स बढ़ जाती हैं, लेपर्ड साइटिंग हमारे यहाँ विंटर्स में ज़्यादा होती है। लास्ट व्लॉग में जैसा आपने देखा था वो कैटल मरा हुआ था, अभी उसकी कंडीशन ये हो चुकी है। यहाँ पे लेपर्ड ने उसे कंटिन्यूस खाया है, बट हमें साइटिंग नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे राका नाम का एक लेपर्ड आता है और लेट नाइट में वो ज़्यादातर इसे खा रहा है। अभी तक तो इस कैटल किल के ऊपर किसी लेपर्ड की फुटेज हमें नहीं मिली है। बाकी हम पारोन कैंप पे आ गए, जैसा आप देख पाएंगे, क्योंकि हीरा का घर हुआ करता था, बट अब हीरा का घर नहीं है, अभी बाहुबली और राका का घर है। देखते हैं अगर कहीं हमें बाहुबली टकरा जाता है। बहुत दिनों से उसकी साइटिंग हुई नहीं है, ज़्यादातर वो अब नदी साइड में रहता है, हमारे इस मेन टूरिज्म रूट पर वो कम ही आता है। अभी हम लोग पारोन के ग्रासलैंड में से निकल गए, कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। इस नाले की एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो इस सीज़न में रेयरेस्ट रेयर हुई है। जैसा मैं कई टाइम से आपको बोल रहा था कि हमें टाइगर के पगमार्क मिले थे, मुझे नवंबर के मंथ में फाइनली टाइगर दिखा था, और वो इसी रूट पे हमें दिखा था। यहाँ से वो हमारे पीछे की तरफ ग्रासलैंड में क्या था, पारोन में। मैं आपको उसकी फुटेजेस दिखाता हूँ। ये रणथंभौर का टाइगर है। यहाँ से कितने दूर है? जाऊ दे, तू जंगलात जात असेल क्या दिस वॉज एन अमेजिंग मोमेंट, जहाँ पे हमें कूनो के अंदर पहली बार टाइगर साइटिंग हुई, और वो इस सीज़न की भी पहली टाइगर साइटिंग थी। ये मेल टाइगर है जो कि रणथंभौर से यहाँ आ गया है। इसका नंबर है T2512, जिसे मैंने रणथंभौर के अंदर जब ये 4 महीने का था तब से देखा हुआ है।
ये सुल्ताना का बच्चा है और जब से ये कूनो में आया है हमने इसे नाम दिया है टाइटन। इसकी साइटिंग कूनो में 5-6 बार हो चुकी है। सबसे पहली और कमाल की साइटिंग तो हमें ही हुई थी, जिसकी फुटेज अभी आपने देखी। बाकी अभी निकल रहे हैं बाहुबली के एरिया से। यहाँ पे हमें एक फीमेल भी दिखने लगी है, उसका नाम सुंदरी है। उसके साथ अभी एक कब है जिसका नाम जूनियर है। दोनों ही बहुत बोल्ड है और ज़्यादातर उनकी साइटिंग्स हमें अर्ली मॉर्निंग हो जाती है। तो अभी देखते हैं मॉर्निंग सफारी में कहीं हमें वो टकरा जाए। सडनली व्लॉग में इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, लेकिन मेरे पास आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। आप जैसे कई व्यूअर्स जो कि हमारी वाइल्ड लाइफ सफारी व्लॉग्स को देखते हैं, हमारे साथ जंगल सफारी पे आना चाहते हैं एंड इसीलिए आपके लिए हम कुछ स्पेशल ऑफर लेके आए हैं। हमारे साथ आप इंडिया की 3 बिग कैट्स चीता, लेपर्ड एंड टाइगर को देख सकते हैं। चाहे आप अपनी फैमिली के साथ आना चाहें, फ्रेंड्स के साथ या फिर आप एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हों, हमारे पास आप सभी के लिए कस्टमाइज पैकेजेस हैं जो कि पूरी तरह से वैल्यू फॉर मनी है। इन पैकेजेस को देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर नीचे आ रहे नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल करके कनेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे कई व्यूअर्स को हम ऑलरेडी जंगल में सफारी के लिए ले जा चुके हैं एंड उनका एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का रहा है एंड आई एम होपिंग कि मैं आपके साथ भी जंगल सफारी पे जल्दी जाऊंगा। सो लास्ट टाइम जब सर आए थे तो उन्हें यहीं पे साइटिंग हुआ था राजा का। राजा भी धीरे धीरे अब बोल्ड होता जा रहा है। मैं आपको सर के उस टाइम की वो फुटेज दिखाता हूँ। तो जैसा आपने देखा कि राजा भी अब अच्छा खासा बोल्ड हो गया है, 2 गाड़ियों के सामने से क्रॉस कर गया। अभी देखते हैं कहीं उसका मूवमेंट मिलता है। तो इसी एरिया में दबंग भी आ रहा है और उसके अलावा 2 और लेपर्ड्स हैं जिनका मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। एक हल्क है और एक मोहिनी है जो यहाँ पे रेगुलरली मूवमेंट करते रहते हैं। अभी पेड़ के ऊपर हनी बजर्ड गया है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ओढ़ के दिस इज हनी बजर्ड। हमारे यहाँ कूनो में हनी बजर्ड का काउंट अच्छा है, समर सीजन में ये बहुत दिखते हैं। अभी एट प्रेजेंट यहाँ पे पैराडाइज फ्लाई कैचर और हमारे गोल्डन ओरियल आ गए। पिट्टा कुछ 5-6 दिन में आ जाएगा क्योंकि ये समर और रेनी सीजन में यहाँ पे नेस्टिंग होती है इन तीनों बर्ड्स की, फिर ये विंटर के टाइम में निकल जाते हैं। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक मेल ब्लू बुल खड़ा हुआ है और आगे से ये पानी का टैंकर आ रहा है जो कि जंगल के अंदर पानी देने का काम करता है। पूरा धूल धूल हो गया है। ये आपको जो रैंप दिख रहा है इस पे हमारी वन ऑफ द मोस्ट बोल्डेस्ट लेपर्ड ऑफ कूनो नेशनल पार्क क्लाइंबर आके बैठी। कुछ फुटेजेस मैं आपको उसके दिखाता हूँ जब हमारे टूरिस्ट को कई बार वो इस पे बास्किंग करते हुए दिखा। ये एरिया उसी का है और उसकी साइटिंग बहुत ही कमाल की होती है। हम लोगों को क्लाइंबर की साइटिंग हुई, बहुत अच्छा लगा। कैसी साइटिंग हो रही है सर? बहुत क्लियर, बिल्कुल जस्ट सैंड। ये बैठी हुई है। मार्क माय वर्ड्स, क्लाइंबर जो है वो आगे चल के कूनो नेशनल पार्क की सबसे फेमस लेपर्ड बनने वाली है क्योंकि उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा बोल्ड है और इतना ज़्यादा एक्शन वो करती है। लाइक उसका नाम ही क्लाइंबर इसीलिए दिया गया है क्योंकि वो पेड़ों पे चढ़ती है। कूनो नेशनल पार्क में बहुत कम ऐसे लेपर्ड है जो आप नॉर्मली आपको पेड़ों पे बैठे हुए दिख जाएंगे, बट क्लाइंबर आपको रेगुलरली पेड़ों पे बैठी हुई दिखती है। बाकी उसके घर में अभी घूम रहे हैं हम, जो है खजूरी का ग्रासलैंड। यहाँ पे आज चीता का मूवमेंट होने का चांस भी अच्छा है बिकॉज कल मुझे यहाँ पे चीता का मूवमेंट मिला था। सो लेट्स सी कहीं हमें कोई चीता भी दिख जाता है तो। लेपर्ड और चीता सब बहुत ज़्यादा अच्छे से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं बट इतना कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है जहाँ पे डेथ हो रही हो। तो दिस इज़ खजूरी कैंप, इसके आगे चलते हैं। एक अनफॉर्चुनेट न्यूज़ जो कि 3 दिन पहले ही आई है, जो चीता कब्स वाइल्ड में पहली बार हुए थे KGP 2 के, वो चारों ही मर गए और लेपर्ड ने उन्हें मारा है।
दैट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट न्यूज़ हमारे कूनों के लिए, बिकॉज ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जब वाइल्ड में हमारे पहली बार कब्ज़ हुए और वो सर्वाइव अगर कर जाते। बट ठीक है, कई और फीमेल्स भी अभी छोड़ दी गई हैं, सो उनमें से किसी ना किसी के बच्चे सर्वाइव कर जाएंगे। अभी बोत्सवाना की 2 फीमेल्स हैं, उनकी साइटिंग्स बहुत अच्छी चल रही हैं। वो दोनों अभी रिलीज़ कर दी गई हैं सीएम सर के द्वारा हमारे कूनो नेशनल पार्क के अंदर, और बहुत रेगुलर उनकी साइटिंग्स हो रही हैं। फाइनली आप सभी के ढेरों मैसेजेस एंड विशेस के बाद आज हमारा होम स्टे इनॉग्रेट हो रहा है। सो वेलकम टू द होम स्टे, अ प्रॉपर्टी बाय फाइंडिंग फौना। कूनो नेशनल पार्क का ये पहला होम स्टे है और हमने बहुत ही मेहनत और प्यार के साथ इसे आपके लिए बनाया है, जिस वजह से 2026 के बचे हुए 3 समर के महीनों में हम आपके लिए कुछ बम्पर डिस्काउंट लेके आए हैं। चाहे आप हमारे फोटोग्राफी पैकेजेस को ज्वाइन करें या फिर अपने लिए एक्सक्लूसिव टूर बुक करें, हम आपको कुछ कमाल का डिस्काउंट देंगे, जिसे जानने के लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं। सो आई एम होपिंग कि इस समर सीजन में मैं आपके साथ कूनो नेशनल पार्क में सफारी पे जाऊंगा और आपको कमाल की चीता एंड लेपर्ड साइटिंग कराऊंगा। थैंक यू। तो अभी ये रास्ते पे पूरा पेड़ गिर गया है, अभी लेफ्ट से निकाल देते हैं गाड़ी, जगह तो है, आप डाल दोगे, लेफ्ट से निकाल देते हैं। तो बहुत बड़ा पेड़ है। तो अभी बहुत ज़्यादा आंधी तूफान और बारिश हो रही है, जिस वजह से ऐसे कई पेड़ आपको जंगल में गिरे हुए दिख जाएंगे। ये भी बड़ा पेड़ है। हमें आगे जाना है बिकॉज आगे चीता का मूवमेंट हो सकता है। अभी तक तो हमें कहीं लेपर्ड या चीता का साइन नहीं मिला है, बट देखो आगे ग्रास लैंड है बहुत बड़ा, उसमें चीता रेगुलरली दिख रही है। नैना KGP देखते हैं वहाँ हमें मिलती है क्या वो। सो अभी हम लोग आ गए हैं नवे गांव के ग्रास लैंड में। कहीं भी अभी तक चीता का मूवमेंट मिला नहीं था, तो नवे गांव पे ट्राई करने का सोचा। बहुत बड़ा ग्रास लैंड है, बहुत वास्ट ग्रास लैंड है। देखो यहाँ कहीं हमें कोई चीता का मूवमेंट मिलता है तो। फाइनली चीता दिख गया है। हम लोग जो सोच रहे थे KGP 1 यहाँ पे दिखेगी, वो सामने बैठी हुई है पेड़ के नीचे। अगर आप देखेंगे तो अभी रेस्ट पोजीशन में। और कैसा लगा सर? मस्त जबरदस्त एक्सपीरियंस। अभी हमारे फ्रेंड की गाड़ी ख़राब हो गई तो सर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, और किस्मत से उनकी हमें चीता दिख गया यहाँ पे। हाँ हाँ, अगर आप जूम करके दिखाओ तो ये बैठा हुआ है चीता KGP 1। KGP 1 यस, इसका नाम अपन ने नैना रखा है। नैना। हो गया चीता कंप्लीट फाइनली। जोरदार। लेपर्ड और चीता दोनों पहली सफारी। अभी रेस्ट पोजीशन में आ गई है। हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है बिकॉज हम नए गांव वाली लोकेशन पे बहुत दूर है हमारे गेट से, और धूप भी हो चुकी है तो नहीं उठने वाली है। शाम में इसका ट्राई करेंगे। इसके अलावा बोत्सवाना की 2 चीताज हैं जिनका नाम हमने रिद्धि सिद्धि दिया है, वो भी दिख सकती है। तो देखते हैं उनमें से क्या मिलेगा। अभी निकलते हैं यहाँ से बिकॉज ये तो रेस्ट पोजीशन में ही है। यहाँ इस पेड़ के नीचे सो गई है। चले सर, है ना? ओके डन, थैंक यू। आप सभी व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पे हमने फाइंडिंग फौना का इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी बना दी है, जिनके लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं। वहां जाके आप हमारे इन दोनों ही कम्युनिटीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं एंड फाइंडिंग फौना के सभी रियल टाइम अपडेट्स को जान सकते हैं। अगर आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो देखनी है तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, एंड अगर आपको कूनो में चीता सफारी करनी है तो आप इस वीडियो को देखकर अपनी चीता सफारी हमारे साथ प्लान कर सकते हैं।